को खत्म कर दिया, संसद से बाहर निकाल दिया राहुल गांधी को। तो उसके बावजूद भी अडानी का मुद्दा कांग्रेस मरने नहीं दे रही है। अडानी का भूत सिर के ऊपर नाच रहा है मोदी जी के। और राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने पे जो इन्होंने जो सोचा था वो बुमरैंग हो गया, वापस इनके ऊपर आके पड़ा है कि राहुल गांधी के प्रति उल्टे सिंपैथी लोगों की बढ़ गई है। और आप शायद, पता नहीं मुझे ये आंकड़ा सही है नहीं सही है, कि ये कहा जा रहा है कि करीब 30,000 लोगों ने अपने घर राहुल गांधी के नाम कर दिए हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े एस्टेट्स, कि भाई तुम यहां रहो आके। तो ये दिखाता है कि आप जिस राहुल गांधी को इस देश के राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल मिटा देना चाहते हो, वो दोबारा से वापस लौट लौट के आता है। वो पाश का एक कविता की लाइन है कि मैं तो घास हूं तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। तो इसी तरह राहुल गांधी है, घास की तरह इनको जितना कुचलने की कोशिश की जा रही है, वो घास की तरह दोबारा से फिर उगाते हैं। तो वो अब उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी लगा के देख ली, उनके जो प्रवक्ता हैं, बदजबान जो उनके मंत्री हैं, मतलब एक से एक चॉइसेस्ट ऑफ एक्सप्लेटिव्स, गंदी से गंदी गालियां, शब्दों का इस्तेमाल, न केवल राहुल गांधी, पूरे गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, मतलब हर चीज में हर चीज की आलोचना वो कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है इस बार गजब का, जो जिसको कहते हैं ना, रेजिलियंस दिखा रही है, जबरदस्त रेजिस्टेंस दे रही है कांग्रेस, और चुप होने का नाम नहीं ले रही है। उससे उनकी जो असेसमेंट है वो लगातार गलत पड़ती जा रही है कि ये लोग तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज तो आपने देखा होगा, आज से साल भर पहले भी ऐसा होता था कि कांग्रेस चुप हो जाती थी या कोई प्रतिक्रिया नहीं आती थी तो ढीली ढाली प्रतिक्रिया आती थी। अब इसमें उसकी काट कहलाई गई कि अब ये करो कि भी पुराने कांग्रेसियों को, जो कि गांधी परिवार के नजदीक रहे थे, उनको लाओ और वो इनको गालियां दे राहुल गांधी को, तो शायद कुछ बात बने। लेकिन उसमें हुआ तो फिर वही हुआ कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो देशद्रोह या उन राहुल गांधी की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनको फिर वो बेकार में अपने पुराने इतिहास को पन्ने उखड़वाते हैं। जैसे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि झांसी की रानी का प्रकरण सामने, तुरंत लोगों की जबान पे आ जाता है। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद, 40 मतलब पार्टी ने क्या नहीं दिया, आप जो है आज वो कांग्रेस की वजह से है। और मैं एक बार को मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मान भी लूं कि चलिए ये उम्र उनके पक्ष में, और अभी उनको बहुत कुछ करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा रही होगी दिमाग में। मैं ये कहती हूँ कि गुलाम नबी आजाद तो अपनी पारी खेल चुके हैं, 80 को टच करने जा रहे हैं। अब भी क्या बचा है उनके दिल में जो चाहिए? मतलब वो हर एक नेता का एक प्राइम होता है भाई। किसी भी पार्टी का हर नेता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता ना, एक ही नेता बनता है। तो अब आजाद साहब को क्या चाहिए था और कांग्रेस से इतने टॉप के ऊपर रहे, तो वो ये एक मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त, मतलब कई बूढ़े कभी बड़े नहीं होते। गुलाम नबी आजाद उनमें से है, बूढ़े हो गए लेकिन बड़े नहीं हुए अभी भी। तो ये बहुत सारे होते हैं ऐसे बूढ़े, तो इतना उनको समझना चाहिए। अब किताब लिख दी और मैं आपको शर्तिया स्वामी जी, बिल्कुल आपके प्रति बहुत सम्मान है। आप तो जो बातें कह रहे हैं इतनी ज्ञानप्रद, आपकी बातें तो आजाद साहब को सुननी चाहिए। उनके चक्षु खुल जाएंगे, सुरमा लग जाएगा उनकी आंख में, खुल जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी उनकी आंखों की। तो वो जो मैं और आपको शर्त के साथ बताती हूँ, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैंने तो आज नाम ही सुना है कि भी किताब आ गई है। वो इतनी जल्दबाजी में और भागम भाग में वो किताब लिखी गई है कि उसमें बहुत सारी प्रूफ रीडिंग की ही गलतियां होंगी। मैं आपको शर्तियां बताती हूँ, आप मंगा लीजिए अभी। तो और आप देखिए बीजेपी के जो भी इस तरह के काम होते हैं उनमें सब में इस तरह की तथ्यात्मक गलतियां, प्रूफ रीडिंग की गलतियां। आप ध्यान कीजिए, एक जवाहरलाल नेहरू का लेटर है कि उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली को लिखा था आजादी के टाइम। उसमें इतनी गलतियां हैं कि मतलब इंग्लिश की, नेहरू जो ईटन हैरो से पढ़े हुए हैं वो ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें, उनके सिग्नेचर गलत, वो डेट का डालने का तरीका गलत, टाइपिंग का फॉन्ट गलत। तो वो चीज, और आप ये किताब देख लीजिएगा, आप वापस ना मंगवानी पड़े कहीं, अभी तो लॉन्च कर दी है और पता चला फिर शेल्फ से वापस की गई है। तो ये चीजें
ये चीजें सोचने वाली चीजें हैं। मतलब ऐसी क्या आफत आ गई कि मतलब आप कांग्रेस की आलोचना करने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं बीजेपी वाले कि किताब लिख डाली, आनन फानन में लिखवा डाली आजाद साहब से। तो ये चीजें बहुत मतलब बचकाना अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए ये सीधे सीधे ये तो बातें एक तरफ है, ये मोदी जी की बौखलाहट बताती है मोदी जी कितना घबराए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से, जैसे बिल्ली होती है, वो कबूतर होता है आंखें बंद करके, कि किसी भी तरीके से ये अडानी यहां से निकल जाए, पब्लिक की मेमोरी से कांग्रेस को, भगवान करे कांग्रेस भूल जाए, किसी तरह अडानी का नाम भी भूल जाए। तो उसके लिए वो ये लग रहे हैं उसमें। अब देखिए ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अब किस एक्सटेंट तक जाएंगे वो तो अभी समय बताएगा, क्योंकि इनकी धूर्तता और मक्कारी और चालाकी का कोई इंतहा नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। मेरा यही कहना है गुलाम नबी आजाद और सिंधिया के ऊपर, और तो क्या कह सकती हूँ मैं। बिल्कुल जी राजीव, ये देखिए जिस तरह ये लोग रोज एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं राहुल गांधी को दबाने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए या बदनाम करने के लिए, तो रोज एक शगुफा छोड़ते हैं। तो उसमें एक नया शगुफा आजाद की किताब हो गई, उससे पहले एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसमें जो बुक्स है उनमें बहुत सारे अध्याय जो डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है कि पब्लिक उसके विरोध में और भरसक रूप से सामने आ रही है, पूरे ताकत के साथ सामने आ रही है। अब ये देखिए कि आज के टाइम में क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक सड़क पे ही उतरे। अभी सोशल मीडिया के जरिए जो प्रतिरोध जाहिर किया जा रहा है वो उसको एक गौर किया जाना चाहिए। वो एक काबिले गौर है, जो कि आज से 6 महीने पहले तक इस तरह का सरकार का विरोध गायब था सोशल मीडिया से। इस वक्त लोग चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन मोदी जी की जो ये नीतियां चल रही हैं, ये जो तरह तरह का जो विपक्ष को दबाने की बात चल रही है या विपक्ष मुक्त भारत करने की जो बात उनकी चल रही है, उस पे लगातार पब्लिक प्रतिरोध की आवाज उठा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से तो एक अच्छा लक्षण है कि, लेकिन अभी देखिए अब पब्लिक की आवाज को दबाने का भी कोई नया हथियार सामने ये इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। रही किताब ये एनसीईआरटी की जो किताबों की जो बात है, ये तो ऐसा हो गया कि जो जिस तरीके से इन्होंने जो एक भारत के इतिहास का एक बहुत लंबा वक्फा, मतलब 2 सदियां 3 सदियां 4 सदी कहूंगी मैं, तो उसको आप इरेज कर देंगे तो डॉट कैसे कनेक्ट करेंगे उस पीरियड के। अब भाई 1000 से लेके आप 1500 तक का कैसे इतिहास को कनेक्ट कैसे करेंगे। एक ये तो ये ऐसा हो गया कि जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग ने लिखवा दिया वो इतिहास अपने देश का। मतलब कुछ तो भाई, मतलब इतने तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं इतने बीजेपी में जो, या बिल्कुल ही सॉरी टू से कि अकल बिल्कुल ही बेच खाई है क्या, कि मतलब आप एक चाहे उसमें आपकी हार हुई है जीत हुई है, आपको मानने में क्या तकलीफ है इस बात को कि आप उसको उड़ा देंगे बिल्कुल। आप देखिए कि किस तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि ताजमहल को आप कैसे बताएंगे कि किसने बनाया, क्या बताया जाएगा, लाल किला कैसे बताया जाएगा, फतेहपुर सीकरी कैसे बताया जाएगा कि किसने बनवाया। एक हास्यास्पद कोशिश, बहुत हास्यास्पद कोशिश। और दूसरी बात ऐसी है कि राजीव जी करते रहिए आप इतिहास की किताबों में फेरबदल। आजकल बच्चे इतिहास पढ़ता कोई नहीं है। आजकल प्रॉब्लम ही यही है क्योंकि बच्चों ने इतिहास नहीं पढ़ा था, इसलिए ये समझ में आया ही नहीं उनको कि हुआ क्या था पहले, और बहे जा रहे हैं अपनी हवा में। आजकल तो बच्चे साइंस और वो पढ़ते हैं कॉमर्स। तो किसके लिए बदल रहे हैं आप इतिहास? अपने लिए। आप संतुष्ट होते रहिए कि हमने इतिहास बदल दिया। और ये चीज ऐसी है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है चीजें, आप किस तरह कैसे बदल देंगे। जिन लोगों ने मुगलिया सल्तनत के दौरान में उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, वहां पे पीएचडी की हुई है समझिए किसी ने, तो क्या आप उसकी डिग्री वापस ले लेंगे अब, या वो डिग्री नल एंड वॉइड हो गई, अब उसकी मान्यता नहीं है क्योंकि आपने मुगल इतिहास पे कुछ पढ़ा लिखा है, या किताबें चला दी जाएंगी मुगलिया इतिहास की। दिल्ली में सारे कदम कदम पे मुगलिया इतिहास है।
दिल्ली में रहने वाले तो अच्छी तरह जानते हैं कौन सड़कें, बिल्डिंगें, जगह जगह कुतुब मीनार गिरा दीजिए आप। पहले तो यही करिए, दिल्ली में वो जो आपके कब्जे में है लाल किला गिरा दीजिए, चलवाओ बुलडोजर उसके ऊपर। भाई किताबों में मुगलिया इतिहास बदलने से काम नहीं बनेगा, जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसको गिराइए। ये जहालत के दौर में ले जाने वाली की कवायद है देश को। कोई सुनेगा तो थूकेगा हमारे मुंह के ऊपर। क्या आपने इतिहास को एक उड़ा ही दिया पन्ना। आप पता नहीं डॉट कैसे कनेक्ट करेंगे, वो करवाने वाले जानते होंगे, वो सलाहकार जानते होंगे। लेकिन बड़े शर्मिंदगी की बात है, और अभी पता नहीं क्या क्या करेंगे। हो सकता है संविधान भी बदलने की तैयारी हो, मुझे तो ऐसा लगता है। और हो सकता है कि देश को आजादी ही मई 2014 में बता दे कि मिली थी, यहां से शुरू होता है भारत का इतिहास। ये भी हो सकता है। जी राजीव जी। नहीं, अब सब एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे।